इन्हें लगता है पीएम मोदी जब भी बोलते हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं, उनको जवाब मिल गया है। उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर कई मिनट तक लगातार सच बोला है। वो अलग बात है कि आधा अधूरा सच बोला है, भाजपा का सच नहीं बोला है, सिर्फ कांग्रेस का सच बोला है। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 62 सालों से कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार नहीं बना पाई है, यह बात सच है। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि तमिलनाडु में जनसंघ और भाजपा ने कभी सरकार ही नहीं बनाई है, हर बार जमानत जब्त करवाई है। उन्होंने यह भी बताया कि पिछले 51 सालों से कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नहीं बनाई है, यह बात भी सच है। मगर यह नहीं बताया कि बंगाल के इतिहास में कभी भी जनसंघ और भाजपा ने सरकार ही नहीं बनाई है। पीएम मोदी ने यह तो बताया कि पिछले 35-40 सालों से बिहार में कांग्रेस अपनी सरकार नहीं बना पाई है, मगर यह नहीं बताया कि जनसंघ और भाजपा अपने पूरे जीवन काल में बिहार में अपनी सरकार नहीं बना पाई है। उन्होंने बड़ी बेशर्मी से यह बात बताई कि कांग्रेस दिल्ली के अंदर 0 सीटों पर आ गई है, मगर इसका जिक्र नहीं किया कि भाजपा एक बार मात्र 3 सीट पाई है, दूसरी बार मात्र 8 सीट पाई है। उन्होंने यह तो बता दिया कि उड़ीसा में कांग्रेस 1995 के बाद कोई सरकार नहीं बना पाई है, मगर यह नहीं बताया कि वहां भाजपा कब सरकार बना पाई है। केरल, तेलंगाना समेत कई स्टेट में कांग्रेस की क्या दशा है बता रहे हैं, मगर यह नहीं बता रहे हैं कि ऐसे तमाम राज्यों में इनकी पार्टी अक्सर खाता नहीं खोल पाई है। न जाने कितने स्टेट हैं जहां भाजपा कभी सरकार नहीं बना पाई है, उसमें भी आधे से ज्यादा स्टेट ऐसे हैं कि भाजपा या तो कभी खाता नहीं खोल पाई है या कहीं खाता खोली है तो अपनी जमानत जब्त करवाई है। मतलब पीएम मोदी कहने के लिए कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, मगर इन राज्यों में भाजपा की क्या दशा है उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। उन्होंने उत्तर प्रदेश और गुजरात का भी उदाहरण दिया है, जहां की सत्ता पाने के लिए उनके लोगों ने हिंसक और विध्वंसक राजनीति को मॉडल बना दिया है। गुजरात के पूंजीवादी प्लस दंगाई मॉडल को, यूपी के सांप्रदायिक और बुलडोजर मॉडल को इन्होंने न्यू इंडिया का सिंबल बना दिया है। शायद इसीलिए इंडिया शब्द इतना अखर रहा है। पीएम मोदी ने आधे से ज्यादा भाषण इंडिया पर दिया है। नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था मणिपुर मामले पर, मगर पीएम इंडिया घमंडिया करते रहे, यानी तीर बिल्कुल निशाने पर लग गया है। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। हफ्ते भर हंगामे के बाद संसद के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री हुई तो लोग बताने लगे कि देखो कितनी ग्रैंड एंट्री हुई है। लोगों का क्या है, लोगों के मुकाबले लोग तैयार बैठे हैं, कहने लगे देखो बिल्कुल किम जोंग वाली एंट्री हुई है। हालांकि एंट्री कैसी हुई है कैसी नहीं हुई है, एंट्री करने वाले की शक्ल किम जोंग जैसी लगती है या हिटलर जैसी लगती है, इस बहस से जरूरी यह है कि एंट्री के बाद प्रधानमंत्री ने क्या बात की है, कैसी स्पीच दी है। विपक्षी दलों के लगभग सभी सांसद मणिपुर पर सवाल कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस का इतिहास बता रहे हैं। विपक्षी दलों के सांसद महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर सवाल कर रहे हैं। पीएम मोदी इंडिया को घमंडिया कहकर मजे ले रहे हैं। विपक्षी दल के सांसद मणिपुर को अपनी मां कहकर, मोदी को मां का हत्यारा कहकर ड्रामेटिक ही सही मगर भावुक अपील कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हंस हंसकर मजे लेकर जवाब दे रहे हैं। आम बोलचाल की भाषा में कहें तो खड़े खड़े खीस निपोर रहे हैं। सबसे ज्यादा नासमझी तो उनकी इस बात में दिखाई दे रही थी कि किन किन राज्यों में कांग्रेस की दुर्दशा हुई है गिना रहे थे, मगर अधिकतर उन राज्यों का जिक्र कर रहे थे जहां भाजपा की दशा कांग्रेस से भी बुरी है। पीएम मोदी तमिलनाडु की बात कर रहे थे, जहां सत्ता तो छोड़िए, सीट का खाता खोलने के लिए भाजपा को जूझना पड़ता है। किसी बड़ी पार्टी से गठबंधन करके 1-2 सीट तक सिमट जाना पड़ता है। कई बार ये हथकंडे भी काम नहीं आते हैं और भाजपा का कुल स्कोर 0 रह जाता है। उन्हें इस बात की खुशी है कि पिछले 51 सालों से पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई है। हालांकि एक और बात है कि ममता बनर्जी ने 1996 में कांग्रेस से ही अलग होकर अपनी पार्टी तृणमूल कांग्रेस बनाई है, मगर कांग्रेस की सरकार न बन पाने की बात को सच मान लिया जाए तो इस सच्चाई पर चर्चा कौन करेगा कि पश्चिम बंगाल के इतिहास में जनसंघ और भाजपा कभी सरकार ही नहीं बना पाई हैं। बिहार में लगभग 3 दशक से कांग्रेस की अकेले न सरकार बन पाने पर चुटकी तो ले रहे हैं, मगर यह नहीं बता रहे हैं कि भाजपा वहां कब अकेले दम पर कोई सरकार बना पाई है। उड़ीसा में 1995 के बाद कांग्रेस की सरकार न बन पाने पर मजे तो ले रहे हैं, मगर यह नहीं बता रहे हैं कि 95 के पहले या 95 के बाद भाजपा वहां कौन सी सरकार बना पाई है। दिल्ली में पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस का खाता ना खुलने पर ताली तो पीट रहे हैं, मगर पीएम ये नहीं बता रहे हैं कि 70 में से उनकी पार्टी कितनी सीटें पाई है। 2015 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है और 2020 के चुनाव में सिर्फ 8 सीट पाई है। सत्ता से दूर रहने की कहानी उत्तर प्रदेश पर भी लागू होती है, मगर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बाद 2017 और 22 में भाजपा को बड़ी जीत मिली है। इसलिए भी गुजरात जैसे नतीजे आ रहे हैं। शायद यही देखकर वहां के
के पूंजीवादी और दंगे मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी नए कलेवर में भाजपा लेकर आई है। खैर, पिछले एक दशक में चुनावी नतीजे ऐसे रहे हैं जिसमें भाजपा कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा सफलता पा रही है। तो क्या इतनी बड़ी भूल प्रधानमंत्री की टीम से हो सकती है कि गिन गिन कर उन्हीं राज्यों का जिक्र कर रहे हैं जहां पर खुद की पार्टी कोई खास सफलता नहीं पाई है? अधिकतर जगहों पर तो कांग्रेस से बुरा हाल है, उससे भी कम वोट पाई है, उससे भी कम सीट पाई है। दरअसल पूरा मामला है विपक्षी महागठबंधन के प्रभाव का, जिसे प्रधानमंत्री के भाषण में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है। प्रधानमंत्री मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं, बार बार इंडिया का जिक्र कर रहे हैं, चिढ़कर उसे घमंडिया कह रहे हैं। अगर विपक्षी दलों के लोग कोई चुनौती नहीं पेश कर रहे हैं तो क्यों उसी गठबंधन के पीछे पड़ गए हैं? क्यों अपनी आधी से ज्यादा स्पीच उसे ही समर्पित कर दे रहे हैं? शायद इसलिए कि अब तक लड़ाई भाजपा बनाम कांग्रेस थी तो बेहद आसान लग रही थी। अब लड़ाई भाजपा बनाम महागठबंधन हो गई है और विपक्ष में 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियों का गठबंधन है, जिसमें 1 दर्जन तो अपने अपने राज्यों की सबसे बड़ी पक्ष विपक्ष की पार्टियां हैं। जैसे बिहार में पीएम मोदी को ना अकेले कांग्रेस से डर लगता था, ना आरजेडी से, ना जेडीयू से, मगर तीनों साथ दिखाई दे रही तो अजीब सी बेचैनी हो रही है, अजीब सी घबराहट हो रही है। उनके स्पीच में यह बात साफ साफ दिख रही है। जैसे महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अकेले ना कांग्रेस से डर लगता था, ना एनसीपी से, ना उद्धव ठाकरे की शिवसेना से, मगर तीनों महागठबंधन बनाकर लड़ रहे हैं तो बहुत बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। जैसे बंगाल में पैठ जमाने में सफलता मिल चुकी थी, पिछले लोकसभा चुनाव में ठीक ठाक सीटें निकाल चुकी थी, मगर इस बार तृणमूल कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस और सीपीआईएम आ गई है तो भाजपा की राह कठिन हो गई है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल ऐसा गठबंधन नहीं बन पाया है कि लोकसभा में भाजपा को घबराहट हो, मगर सपा, बसपा, कांग्रेस समेत सभी दल एक साथ अगर आ जाएंगे तो वहां भी बुरा हाल हो जाएगा। और यह बात किसी से छुपी नहीं हुई है कि उत्तर प्रदेश के दम पर ही भाजपा सत्ता में आई है। पंजाब में भाजपा कोई बड़ी चुनौती नहीं है, इस बार कोई गठबंधन तक करने को तैयार नहीं है, मगर दिल्ली में क्लीन स्वीप करने वाली पार्टी भाजपा कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की वजह से टक्कर पा रही है। ऐसे ही अलग अलग राज्यों के भी समीकरण है। कुल मिलाकर बात यह है कि भले तमाम दल लोकसभा में भाजपा को अकेले चुनौती नहीं दे पा रहे थे, मगर साथ में महागठबंधन करने के बाद बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर कर आए हैं और यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैन से सोने नहीं दे रही है। इसलिए भी संसद के अंदर आकर उल जलूल हरकतें कर रहे हैं, गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, मुद्दे को भटका रहे हैं, बेहद बेहुदा टिप्पणी कर रहे हैं। न्यू इंडिया कहकर अपनी योजनाओं का प्रचार कर रहे थे, मगर विपक्षी महागठबंधन ने अपना नाम इंडिया क्या रख लिया, उसे घमंडिया कह रहे हैं। मीडिया वाले भी चुप हैं क्योंकि मुंह में बोटियां पकड़ा दी गई हैं। यही बात कोई विपक्षी दल का नेता कह देता तो शोर मचाने लगते कि देखो इंडिया का मजाक उड़ाकर देश का अपमान कर रहे हैं।